बात करेंगे एमन ऑफिशियल पे। क्या एमन फिशर का दिमाग खराब हो गया है? आखिर एमन क्या चाहती है? ये शादी वाला ड्रामा क्यों बंद नहीं हो रहा? अपनी जुबान पे क्यों कायम नहीं रहती? आखिर सोनिया ने क्यों धमकी दी ब्लॉक करने की? महविश और सलमान का टोला क्या एमन की शादी अटेंड करने आया है, या एमन जो इनके लिए मैदान में कूदी थी उसका शुक्रिया अदा करने आया है? आखिर रिश्तेदार कहाँ गायब हो गए? एमन बिंदी टिक्का नथ पहन के रेस्टोरेंट में किनको खाना खिलाती रही? आखिर लोगों ने कमेंटों में एमन की चितरोल क्यों की? क्या एमन को अपनी जवान होती बच्ची का भी ख्याल नहीं? आखिर यूनुस क्या कोकाफ का जिन है, वो हमें रेस्टोरेंट में क्यों नजर ना आया? इन सारी चीजों पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर एमन पे वीडियो बनाए, एमन की शादी जो ड्रामा वो कर रही है उस पर आप रिएक्शन क्यों नहीं करती, आप इस टब्बर को क्यों नहीं देखती? तो बहन भाइयों, इतने ज्यादा व्लॉग होते हैं और हमारी एमन सिस्टर के भी तीन चैनल है। मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे वीडियो आती है, कौन से चैनल पे वीडियो नहीं आती, पर जब आप मुझे आके कमेंट करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप जाके वो वीडियो देखें, तो मैं ज़रूर देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा देर ना लगे, मैं रिएक्शन करूँ, रिव्यू करूँ, क्योंकि रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो आपकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ मैं बात करती हूँ एमन सिस्टर की। एमन सिस्टर, मैंने पहले भी कहा कि मेरी किसी भी यूट्यूबर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, ना मेरी इनके साथ कोई दोस्ती है। ऐसे सोशल मीडिया पे काम करने से हम एक दूसरे के कुलीग है। जीते जी इंसान को एक दूसरे से मिलना भी पड़ता है, एक दूसरे के लिए बात भी करनी पड़ती है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं किसी की दिल आजारी कर रही हूँ या किसी का दिल दुखाने की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा जब गोपाल सोनिया पे बात हुई। पहले क्या हुआ मैं वो नहीं कहती, ना मैं बात करना चाहती हूँ। सारी पब्लिक जानती है, सारी दुनिया जानती है कि आपकी दोनों बहनों की क्या दुश्मनी थी और फिर दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदली। बात वही है ना कि आप जैसे कीचड़ में कूदी, आप जैसे मैदान में कूदी, आपने बहादुरी के साथ इन सब का दिफा किया, सबके लिए आप लड़ी। मेरे बाद आप ही थी जो इस मैदान में, उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि आपकी मिठी खट्टी भी आपसे मिलने आई और आपके दूल्हे राजा यानी गोपाल, आपके बहनोई भी मिलने आए और वैसे ही ना तोता हुआ मुंह लेके वापिस चले गए। ना उनको आपकी शादी में कोई इंटरेस्ट था, ना उनको आपकी व्लॉगिंग में इंटरेस्ट था। सिर्फ उन्होंने एक खाना पूरी की, क्योंकि सच जो होता ना कड़वा होता है और बड़ी तकलीफ होती है आपके घर वालों को, आपकी खासकर मिट्टी को और आपके बेनोई गोपाल को। जब इनके फेवर में वीडियो बनाओ तभी ये सल्यूट नहीं करते, ये थैंक्स नहीं बोलते कि सिस्टर आपने हमारे लिए इतनी गालियां सुनी, सिस्टर आपने हमारा दिफा किया। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा इनके खिलाफ बोल दूं, इनको आईना दिखा दूं, फिर आपकी मिट्टी हर वीडियो में तड़का लगाती है, मैं तो छपाइयां करनी है। फिर भी लोग कहते ने मैं तो छपाइयां करनी है। बीबी तू सारियां छपाइयां करनी है, इनिया छपाइयां ना दे, सानू पता तू छपाइयां करनी है। तो फिर आपको पता है बार बार वो बात जितलाई जाती है। इसलिए ना तो इनके चैनलों का पता चलता है कितने चैनल है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस बना लिया, पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया। चैनल बनाओ बेची जाओ, चैनल बनाओ बेची जाओ। और हम लोग भी इतने पागल, इतने बेवकूफ़ हैं, हम इनको सब्सक्राइब करते जाते हैं। अब मैंने इनको सब्सक्राइब करना छोड़ दिया है। सामने कोई व्लॉग आ जाए तो देख लेती हूँ, ना आए तो डेट्स इट। बहन भाई आके कमेंट करते हैं कि जाके फिल्म लोग देखें, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, तो वीडियो बन जाती है। चलें जी, बात कहाँ की थी और कहाँ निकल गई।
एमन की इस बहादुरी की वजह से आज महफिज सलमान भी एमन के घर पहुंच गए। क्या ये शादी अटेंड करने आए हैं या जो इनके दिफा के लिए एमन इस कीचड़ में उतरी थी उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं, या सोनिया गोपाल की तरह एमन से खाना वाना, और जाहिर बात है एमन अभी ट्रेंडिंग में जा रही है, व्यूज बटोरने आए, या महफिज सलमान एमन की शादी में शरीक होने आए हैं। अगर शादी की यहाँ एमन मैं बात करती हूँ, जैसे आपको पता है वो फाइका सिस्टर ने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने वो वीडियो बनाई, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सिस्टर मेरे लिए भी आवाज़ उठाएं, पब्लिक मुझे गालियाँ दे रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आपकी शादी के लिए भी आवाज़ उठाई, मैंने आपके कहने पे आपके लिए वीडियो बनाई, मैं आपके दिफा के लिए खड़ी रही। पर आपकी ये जो दुल्हन बन के रेस्टोरेंट पे गई, आपकी इस चीप हरकत से मुझे बहुत अफसोस हुआ। लोगों ने नीचे जो कमेंट किए यकीनन आपने पढ़े, मैंने यहाँ नहीं लगाया, आपने विजिट किया होगा एमन के चैनल का, सब आपने कहानी दास्तान देखी होगी। वहाँ एमन के लिए लिखा हुआ था साइको है, किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि एमन आपका दिमाग खिसक गया है, शादी के शौक में आप ये भूल गई हैं कि आपकी जवान होती बच्ची पे क्या असर होगा। अगर माँ, आप ठीक है मुझे आप ही बोलती हो सकता है मुझसे आप छोटी हो, चलो मान लेती हूँ, पर आप 2 बच्चों की माँ हो, आपकी बेटी आपके जितना कद उसका हो गया है और साल 2 साल के बाद वो जवान होगी। एक माँ तैयार होके गैर मर्दों में, भाई कोई भी मजहब हो, औरत का पर्दा तो होता है ना हर मजहब का, औरत को कोई शर्म हया तो होती है ना। आप नथ टिक्का पहन के और को काफ से यूनस को बुला के आपने जो रेस्टोरेंट में गई, गैर मर्द आपको देख रहे थे, आपकी ओवर एक्टिंग देख रहे थे, आपने ख्यालों में जो वो कहते हैं क्या इमेजिन किया हुआ था यूनस को, और आप उसको बैठा के खाना खा रही थी ऑर्डर, और फजूल पब्लिक पे कैमरा मार के आपने कहा कि ये मतलब मुझे बताएं, हम भी मेड घर में रखते हैं, हम भी हेल्पर रखते हैं, पर किसी हेल्पर मेड की ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसे गेटअप के साथ कौन मालिक जाता है खाने? क्यों तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो? तुमने रो रो के वीडियो बनाई, तुमने मुझसे भी हेल्प मांगी, तुम्हें पता है मैं सबूत प्रूफ के अलावा बात नहीं करती, जब कोई बात होती है तभी मैं रिएक्शन देती हूँ। मैंने हर चीज को एक्सेप्ट किया, मैंने लोगों को तुम्हारा और ईशा का साथ रख के भी बताया कि अगर उसके लिए शादी जायज है, पर एमन के लिए क्यों नहीं। पर तुम ये पागलों वाली हरकतें करके तुमने कहा था अब मैं शादी का कोई मतलब कंटेंट नहीं लाऊंगी, मैं कोई बात शेयर नहीं करूंगी। तो पंजाब में रहते हुए तुम्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम पंजाबियों की मिसाल है जिरी जबान नहीं हो रही, पता है ना। तो फिर अपनी जुबान से क्यों तुम फिरी? तुम ये ओछा छिचोरा चीप कंटेंट क्यों लेके आई? तुम अपनी जवान बच्ची के सामने इतना ओवर गेटअप करके फिर गैर मर्दों के सामने रेस्टोरेंट में तुम चलती फिरती एक मतलब तमाशा कर रही थी, साइको लग रही थी। तुम अपनी बच्ची को कैसे मना कर सकोगी जब तुम्हारी खुद ही अभी लच्चरपन खत्म नहीं हुए, तुम्हारा ये झूठा कंटेंट। और यहाँ मैं बात करूंगी, क्या यूनस भी अब नॉर्मल आदमी है? कोई ऐसी औरत को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो पब्लिक प्लेस पे ओवर ड्रेसिंग करके, ओवर मेकअप करके, कोई भी खानदानी बंदा ये कभी नहीं कहेगा कि तुम व्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई करो, सैकोपन दिखाओ, झूठ बोलो, झूठा कंटेंट लाओ। अगर वो भी वाकई तुम्हें पसंद करता है या वो खानदानी बंदा है, उसे तुम्हें ऐसी छोरी व्लॉगिंग से मना करना चाहिए, ऐसे फेक कंटेंट से मना करना चाहिए। तुमने कहा मेहंदी लगेगी, मेहंदी तुम्हारे हाथों पे नहीं लगी। अगर यूनस की जो तुमने वॉइस चलाई, यूनस जब वापस जा रहा था और उसने कहा मैं वापस, फिर वो कोकाफ का जिन था जो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में, क्यों तुमने यूनस के हाथ ना दिखाए? यूनस की तुमने वॉइस पब्लिक को सुनाई यूनस का, तो क्यों तुमने यूनस की चीजें ना दिखाई? फिर ये बिल्कुल सच है कि ये झूठा कंटेंट था। अगर निकाह करना भी है तो अपने लिए करना है, पब्लिक के लिए नहीं करना। निकाह बहुत खूबसूरत और पकीज़ा रिश्ता है। यूनस को भी चाहिए कि तुम्हें ऐसी छिछोरी हरकतों से मना करे, और अपनी बेटी को देख के तुम्हें थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए। फिर तुम घर आके शीशे के आगे खड़ी होके कह रही हो कि मलिया खाना ले आई, ये कर गई, वो वहीं से वापस चले गए। तो किस लिए ये ड्रामा? फिर लोग तुम्हें गलत कमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? व्लॉगिंग में ये नहीं होता कि वो
घोड़ियों की तरह तैयार होके नथ टिके पाके मेकअप ओवर करके गैर मर्दों के मुंह लग के वेटरों के, और ये क्या वो यूनस साथ होता जैसे तुम मॉडलिंग कर रही थी वो करने देता। फिर हम कहेंगे कि यूनस भी तुम्हारे चैनलों की वजह से तुम्हारे साथ है, वो भी तुम्हारी कमाई खाना चाहता है। कहते हैं ना, औरत खुद अपने शोहर की इज्जत करवाती है, खुद उसको बुरा करवाती है। फिर लोग कमेंट में जो आके कह रहे हैं, लोग मुझे भी कहते हैं कि सिस्टर आपने बेजा एमन की हमायत की, ये गलत कर रही है, फेक कंटेंट बना रही है। तो मैं तुम्हें यही कहूंगी, अपना सैकोपन खत्म करो। शादी के शौक में इतनी भी लिलियां ना लेने लग पड़ो कि अपनी जवान होती हुई बच्ची तुम्हें नजर ना आए। बच्चों का भी तुमने रेस्टोरेंट पे तमाशा बनाया होता है, बच्ची तुम्हारी कैमरा पकड़ के तुम्हारा झूठा फेक कंटेंट पिक्चराइज कर रही होती है, फिर तुम वो अपलोड करती हो, फिर तुम कहती हो अब मैं पब्लिक के साथ अपनी बातें शेयर नहीं। पीछे रह क्या गया? बस एक सुहाग रात रह गई है। यकीनन तुम्हें मेरी बातों पे गुस्सा भी आएगा, यकीनन तुम कोशिश करोगी मुझे गाली गलौज करने की, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सच कड़वा होता है, सच हजम नहीं होता। तुमने जब जब कहा मैं तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए भी खड़ी रही, पर तुम्हारी ये वीडियो देख के मुझे भी लगा कि तुम्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। शादी को शादी ही समझो, शादी को पर्दा स्क्रीन पे तमाशा ना बनाओ, ना अपने होने वाले शोहर की धज्जियां उड़ाओ। अगर है वैसे मुझे नहीं लगता, जो तुम्हारी हालत हुई है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। और फिर तुमने कहा मेरी डिवोर्स नहीं हुई, अभी मुझे पेपर मिलेंगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, यूनस भी वापिस चला गया, तो ये शादी शादी का खेल क्यों रचाया, ये दुल्हन तुम क्यों बनी, फिर ये ड्रामा नहीं तो क्या है। अब यहाँ थोड़ी बात करेंगे जी, मिट्टी हो गई खट्टी। मैं भी सलमान को एमन का घर देख के एमन को तड़ियां लगाने लग पड़ी कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। जेलसी की भी कोई हद होती है। और यहाँ में मैं भी सोनिया को इग्नोर करती हुई नजर आई जब एमन ने वीडियो कॉल पे कहा कि सामने आओ, तो मैविश भी छोड़ के हूं करके उधर चली गई। यानी कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, ये एक दूसरे के घर भी जाते हैं जस्ट व्यूजों के लिए, जस्ट कंटेंट के लिए। अब मैं भी सलमान एकदम उकाड़ा आ गए एमन के पास, और एमन ने इनकी बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छी खिदमत की। जो एमन में अच्छी बातें हैं, तारीफ के काबिल है, मैं तारीफ करूंगी, पर जो एमन की साइको हरकतें हैं, वो जो सिख हरकतें करती है, बहुत बुरी करती है। अपनी बच्ची की कल को इसने शादी करनी है, जब खुद इश्क का भूत, यूनस का भूत इसके सर से नहीं उतरेगा, वो वापिस चला गया और ये फेक कंटेंट जो लेके आई है, और ये सब आपके सामने है। मैं भी सलमान यहाँ क्यों नजर आए, यहाँ क्यों आए? पहले जब एमन ने इनके राज फाश किए थे तब तो ये सब एमन के खिलाफ थे। आजकल एमन का फायदा क्यों उठाया जा रहा है जी? व्यूजों का चक्कर, खाने पीने का चक्कर सारा रोटी था तो टुक्कर दा किसी तरीके से भी कमाना है। सलमान ने भी नारा लगा दिया, कोई तेरे नकाह ते आए ना आए, मैं तेरे नकाह ते आवांगा। भाई हूं हफ्ता भी तो कढ़ना है ना, चापलूसी भी तो करनी है ना। क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी है, सारी आपके सामने है। और मैंने ये भी थंबनेल देखे हैं जी, उधरों भी टब्बर पंजाब पधार गया है। अगर उनके बारे में भी आप रिएक्शन रिव्यू सुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि वाकई एमन आप गलत कर रही हो, अपना ये फेक कंटेंट, अपनी ये को हरकतें खत्म करो, अपनी अच्छी व्लॉगिंग करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो कि कल को जब तुम बेटी ब्याहो ये ना हो कि तुम्हारी बेटी भी यही चीजें करे, क्योंकि जो वो बड़ों को करता देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। अच्छी व्लॉगिंग करती हो, तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तुम्हें लोग मोहब्बत करते हैं, क्या तुम्हें ये बैड कमेंट पढ़ के अफसोस नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या लिखते हैं? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ और मैंने एक कोशिश की तुम्हें समझाने की। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है, फिर बैड कमेंट का भी सामना करना, रिएक्शन का भी सामना करना। बहन भाइयों, आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू का व्लॉग है, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो अभी और धमाकेदार मैं भी सलमान, सोनिया गोपाल और इनके व्लॉग रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो जोड़ा एमन का घर पधारा है ना, ये भी एक दूसरे से तलाक ले रहा था, लैदगी का तड़का लगाया, चैनल ऊपर ग्रो किए। अब ये जोड़ा दूसरी की शादी करवाने आ रहा है, अपनी शादी इनकी बच नहीं रही। इनका क्या मामला है, ये क्यों पंजाब आए हैं, इनका मकसद क्या है, वो भी सारा आपको बताना है और विद प्रूफ सबूत बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।